अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं वर्ल्ड क्रिकेट न्यूज पर कवर ड्राइव विद बाबर हयात। इंडिया बनाम ऑस्ट्रेलिया तीसरा टेस्ट मैच होने जा रहा है और इस टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया में तो कुछ बड़ी तब्दीलियां हुई हैं, कुछ फोर्स्ड चेंजेस आप कह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में हुई हैं, लेकिन क्या इंडिया की टीम में भी कोई तब्दीली होने जा रही है? क्या इंडिया बड़ा फैसला करने जा रहा है? ओपनर्स के हवाले से आपको पता ही है जो बातें चल रही हैं, इस पे बात करेंगे। क्या पॉसिबल प्लेइंग 11 हो सकती है दोनों टीमों की? इसके अलावा बात करेंगे बाबर आजम के हवाले से। अगेन बात सामने आई है कुछ बाबर आजम की सेल्फिशनेस को लेकर के। न्यूजीलैंड के जो साबिक फास्ट बॉलर और पाकिस्तान सुपर लीग में इस वक्त कमेंट्री कर रहे हैं साइमन डोल, उनकी जानिब से एक बयान सामने आया है जिस पे खासी इस वक्त बहस हो रही है। खुद शाहिद आफरीदी ने बाबर आजम वर्सेस विराट कोहली कंपैरिजन के ऊपर बात की है। उन्होंने क्या कहा है इस हवाले से भी आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब बात यह है कि सबसे पहले तो आज जो मैच आज सुबह खत्म हुआ इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड, क्या कमाल का टेस्ट मैच हुआ है जी, और क्या जबरदस्त आखिर दम तक, आखिरी रन तक, जिसको आप कह सकते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट मैचेस एवर प्लेड। ये मतलब टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री के चंद अच्छे मैचेस में से एक का ऑब्वियसली इसका शुमार होगा। और ये इस तरह के जो मैचेस हैं वो टेस्ट मैच को ऑब्वियसली बेस्ट क्रिकेट बनाते हैं, टेस्ट क्रिकेट को बेस्ट क्रिकेट बनाते हैं। और ऑब्वियसली टेस्ट क्रिकेट बेस्ट क्रिकेट है। देखिए मुझे तो टेस्ट मैचेस, टेस्ट क्रिकेट ही पसंद है, बचपन से आई लव टेस्ट क्रिकेट। और वो जो 5-5 दिन के लिए जो है वो मैच देखना और फिर मैचेस के दौरान जो सीसा बैटल चलती है, कभी कोई टीम ऊपर कभी कोई टीम नीचे, और फिर डिफरेंट सेशंस टू सेशन जो गेम खेली जाती है, रियल इंट्रीगिंग क्रिकेट जो देखने को मिलती है, बहुत मजा आता है। लेकिन जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में टेस्ट क्रिकेट होती है, आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ दैट। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे उस तरह सी क्रिकेट हमें देखने को नहीं मिल रही टेस्ट क्रिकेट में, खासतौर पे इस सीजन में। बाकी ये है कि दुनिया में जबरदस्त टेस्ट क्रिकेट हो रही है जी, और ये जो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान टेस्ट मैच हुआ है, आखिरी रन जो है वो गले पड़ गया इंग्लैंड के और 1 रन से न्यूजीलैंड ने ये टेस्ट मैच जीत लिया। बहुत मजा आया जी। मैं ये लाइव मैच तो नहीं देख रहा था, बाद में मैंने हाइलाइट्स देखी तो लुत्फ आया, और बहुत सारे लोगों ने अब इसकी हाइलाइट्स देखी हैं क्योंकि जब उनको पता चला कि ये इट वाज लाइक अ थ्रिलर ऑफ अ गेम। और आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो लाइव भी देख रहे होंगे, क्योंकि मैं तो आपको पता है पाकिस्तान सुपर लीग को कवर कर रहा हूं, तो हमें 12-1 वैसे ही रात को बच जाते हैं, तो फिर बहुत मुश्किल होता है कि उठ के हम हर मैच को जो है वो लाइव देखें। बहरहाल जबरदस्त जी, नील वैगनर जो है उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है यहाँ पे, और फ्रॉम नोवेयर एक मैच जिसमें न्यूजीलैंड को फॉलो ऑन हुआ है, उस मैच में न्यूजीलैंड जीत गया। और यहाँ पे लोग बात तो करते हैं अब कि जनाब ये जरूरत क्या थी फॉलो ऑन करवाने की, खुद उनको बल्लेबाजी करनी चाहिए थी और एक बड़ा टारगेट जो है वो सेट कर देना चाहिए था जीतने के लिए। आखिरी इनिंग्स में खुद बैटिंग करने की क्या जरूरत थी? लेकिन यही इंग्लैंड की नई अप्रोच है कि वो टेस्ट क्रिकेट की रूह को बहाल करना चाहती है वो टीम, और वो कहते हैं क्योंकि हम बानी है टेस्ट क्रिकेट के, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम टेस्ट क्रिकेट की जो स्पिरिट है उसको वापस लेकर के आए। और लोग जो कह रहे हैं कि जी टेस्ट क्रिकेट मर रही है, हम उसको मरने नहीं देंगे। और ऑब्वियसली टेस्ट क्रिकेट नहीं मरेगी जब एक तरफ न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का इस तरह का क्वालिटी मैच हो और दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलिया और इंडिया जो है वो एक दूसरे के आमने सामने हो। बहुत बड़ा मैच जी, तीसरा मैच माफ कीजिएगा, इंदौर में होने जा रहा है। और इंदौर जो है आपको पता है कि बहुत मशहूर शहर है, बड़ा कल्चरल शहर है इंडिया का, और यहाँ पर शायर बहुत सारे जो हैं वो उर्दू के खासतौर पे बड़े बड़े नाम जो हैं इस शहर से उनका ताल्लुक है, और सुनते रहते हैं ऑब्वियसली, और बड़ा कल्चर है इस शहर का। और इसी कल्चरल सिटी में अब ये मैच होने जा रहा है इंदौर में,
और इंदौर में किसका दौर होगा अब ये देखना है हमें, क्योंकि जो पहले दोनों मैचेस हैं आपको पता है वो तो इंडिया ने जो है वो बड़े जबरदस्त तरीके से जीते हैं और ऑस्ट्रेलिया को उड़ा के रख दिया है दोनों मैचेस में। क्या ये कुछ कंपैटिटिव किस्म का मैच होगा या नहीं होगा ये अभी हमें देखना है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को जो है वो झटके लगे हैं, जैसे वार्नर का चले जाना, जैसे जो है वो कप्तान कमिंस का मौजूद ना होना टीम के लिए, ये एक जिसको आप कहते हैं कि बड़े झटके हैं ऑब्वियसली। वैसे तो कुछ खिलाड़ियों को तो उन्होंने खुद भेज दिया है कि जी आप चले जाएं, और जो उनकी रोटेशन पॉलिसी है, और कुछ डोमेस्टिक खेलने के लिए चले गए, लेकिन यहां पर जो है वो वापसी हो रही है ऑब्वियसली। एक तो कैमरॉन ग्रीन को टीम का हिस्सा बनाया जा सकता है अगर प्लेइंग 11 की बात करें, और मिचेल स्टार्क की जो है वो टीम में वापसी हो रही है। ये खबरें आ रही हैं कि मिचेल स्टार्क जो है वो ऑब्वियसली जो एक खला पैदा हो रहा है सीनियर बॉलर्स का पैट कमिंस के जाने के बाद, और जॉश हेजलवुड भी चले गए उसके बाद, तो अब जो है ये खला जो है वो मिचेल स्टार्क पूरा करेंगे। वो कह रहे हैं कि मैं को बहुत 100% तो फिट नहीं हूं, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल मैच में ये फिटनेस को हासिल कर लूंगा, 100% के करीब मैं पहुंच गया। दूसरी जानब इंडिया के लिए सबसे बड़ा सवाल कि ओपनिंग में केएल राहुल खेलेगा या शुभमन गिल खेलेगा, और मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं मैं मुमकिन है गलत साबित हो जाऊं, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहां पे शुभमन गिल को मौका दिया जाने का कभी इम्कान मौजूद है। बड़ा स्ट्रांग चांस है कि शुभमन गिल को जो है वो मौका दे दिया जाए और मिलना चाहिए। देखिए ये इंडियन क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा है। मैं केएल राहुल के अगेंस्ट बिल्कुल नहीं हूं, और ना ही मैं केएल राहुल की क्लास को नहीं मानता। केएल राहुल अपनी जगह एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है और इंडिया के लिए बड़ा सर्व किया है उसने, लेकिन मैं ये समझता हूं कि कहीं ना कहीं आपको नए टैलेंट को उस वक्त मौका देना जरूरी है कि जब वो अपनी स्विंग में हो, जब वो अपनी बेस्ट फॉर्म में हो। जब आप एक नए टैलेंट को जब वो परफॉर्म कर रहा है, जब आप उसको बैक बेंचर ही बनाए रखते हैं और आप उसको मौका नहीं देते, और वो बेचारा हमारी टीम की तरह, जैसे हमारे खिलाड़ी कई बेचारे जो हैं वो साथ जाते रहते हैं, चार सीरीज वो गुजर जाती है, उनको मौका नहीं मिलता, तो वो फिर बाज प्लेयर जो है वो बाहर से बाहर ही हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी ये राय है कि जब एक नया आपका बल्लेबाज है जिसने अपना टैलेंट दिखाया है, अक्रॉस द फॉर्मेट दिखाया है, T20 में भी दिखाया है, ODI में भी दिखाया है, और इस वक्त वो अपनी फुल स्विंग में, तो उसको मौका मिलना चाहिए। दैट विल बी बेटर फॉर इंडियन क्रिकेट। इंडियन टेस्ट क्रिकेट का जो फ्यूचर है उसके लिए बहुत बड़ी चीज है। और मैं समझता हूं, जितना मैं क्रिकेट को समझता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि इस लड़के में, शुभमन गिल में, बड़ा खास टैलेंट मौजूद है। क्लास तो है उसकी, टैलेंट भी है, स्किल भी है, और ब्रेव हार्ट है, बड़े जिगर का खिलाड़ी है, और वो मैच को अपने ओन के ऊपर, मैच की जो डायमेंशन है उसको चेंज कर सकता है। तो मेरे ख्याल में तो उसको मौका मिलना चाहिए। अदरवाइज टीम इंडिया में कोई एज सच उस तरह से तब्दीलियां होती हुई दिखाई नहीं दे रही। नजरें विराट कोहली पे अगेन होंगी कि भाई विराट भाई कब सेंचुरी स्कोर करोगे। अब टेस्ट क्रिकेट में भी आपकी एक सेंचुरी जो है वो रिक्वायर्ड है, और उसके ऊपर सबकी नजरें लगी हुई होंगी। होपफुली हमें एक तगड़ा अच्छा मैच देखने को मिलेगा। कप्तानी बदल चुकी है, स्मिथ जो है अब उनके हाथ में कप्तानी आई है, तो स्मिथ कैसी कप्तानी करते हैं इसके ऊपर भी सबकी नजरें लगी हुई हैं कि क्या स्मिथ जो है वो इंडिया में जो ऑस्ट्रेलिया है उसकी कोई इज्जत को वापस ला पाएंगे या नहीं ला पाएंगे। मुझे को बहुत ज्यादा डिफरेंस फील होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि इंदौर की पिच भी वही टर्निंग पिच बनेगी और ऑस्ट्रेलिया के लिए मुश्किल होगी। मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया शायद थोड़ा कमबैक करे, लेकिन शायद उतना वन साइडेड मैच ना हो, लेकिन अगेन पलड़ा इंडिया का मजबूत है। बाबर आजम के हवाले से बात हो रही है जी कि साइमन डोल ने कहा है कि पीएसएल के एक मैच में, पाकिस्तान सुपर लीग अगर आप फॉलो कर रहे हो तो पीएसएल के एक मैच में लाहौर कलंदर्स के खिलाफ मोहम्मद हारिस जो हैं उनके साथ वो ओपन करने गए और उन्होंने फेस करवाया पहली बॉल को शाहीन शाह अफरीदी जैसे खतरनाक बॉलर को, और ऑब्वियसली पहली बॉल पे उनका बल्ला टूट गया, फिर बल्ला टूटा, उसके बाद फिर वो इन स्विंगिंग, आपको पता है जो शाहीन शाह की बड़ी मशहूर आइकन डिलीवरी है उसका वो सामना नहीं कर पाए। बाद में खुद बाबर आजम भी उसका सामना नहीं कर पाए और बाबर आजम खुद भी आउट हो गए। तो साइमन डोल का ये कहना है कि भाई बाबर आजम जो है वो
टीम के लीडर हैं और लीडर को लीड फ्रॉम द फ्रंट करना चाहिए, लीडर को छुपना नहीं चाहिए। उनको ऐसा लगता है कि बाबर आजम कहीं छुपे हैं पीछे जाके और बच्चे को कुर्बान कर दिया है, और खुद जो है उन्होंने कोशिश की है कि जनाब मैं आउट ना हूं। हालांकि बाबर आजम बाद में खुद उसी किस्म की डिलीवरी के ऊपर आउट हुए हैं। इन स्विंगिंग जो उनकी आती है स्टार्ट के पहले दूसरे ओवर में, जो कमाल की स्विंग मिलती है। अब तो शाहीन शाह अफरीदी की तारीफ जो है वो जो डेल स्टेन है उन्होंने भी किया। उन्होंने क्या कमाल की रिस्ट है शाहीन शाह अफरीदी की, और जो उसको स्टार्ट में स्विंग मिलती है उसका कोई पैरेलल नहीं है। इस वक्त कमाल की स्विंग मिल रही है शाहीन शाह अफरीदी को। लेकिन बाबर आजम के बारे में ये बात हुई है जी, और अब तो शाहिद खान अफरीदी ने बाबर आजम के ऊपर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि बाबर आजम ठीक है, नंबर 1 है, सारा कुछ है, पाकिस्तान की शान है, जान है, सब कुछ है, लेकिन जब आप कंपैरिजन करते हैं विराट कोहली के साथ या एक और बड़ा नाम उन्होंने लिया AB डिविलियर्स के साथ, उन्होंने कहा कि इन लोगों तक पहुंचने के लिए बाबर आजम को मैच विनर, गेम चेंजर, मैच फिनिशर बनने की जरूरत है। बाबर आजम अभी तक ये काम नहीं कर सके, और मैं बिल्कुल एग्री करता हूं जी। हमारे पाकिस्तान में ये बात वाज़ेह है कि बाबर आजम अभी तक गेम चेंजर नहीं बन सके, मैच को फिनिश करने वाले, खासतौर पे T20 क्रिकेट में और ODI क्रिकेट में, ये व्हाइट बॉल क्रिकेट में अभी तक उस तरह से वो गेम चेंजर नहीं बन सके। टेस्ट क्रिकेट में अब लंबी इनिंग्स खेलते हैं, ऑब्वियसली टीम को मैचेस उन्होंने बचा के भी दिए हैं, अभी उस तरह से जितवाए नहीं है लेकिन बचाए भी हैं मैचेस, और अच्छी लंबी इनिंग्स खेली है उन्होंने। लेकिन यहां पर अगेन मैं ये कहूंगा कि T20 और ODIs में, व्हाइट बॉल क्रिकेट में ये बात बिल्कुल एग्री करता हूं इससे कि बाबर आजम को कोहली और AB डिविलियर्स तक पहुंचने के लिए अभी मैच विनर बनने की जरूरत है, गेम चेंजर बनने की जरूरत है। अगर आप मेरे एनालिसिस से सहमत हैं तो जरूर बताइएगा नीचे कमेंट्स में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।